सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी एस एस ग्रिड्स के बारे में। सी एस एस ग्रिड्स क्या होती हैं? ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच, और एंड में एक लेआउट भी हम क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली सी एस एस ग्रिड जो है वो एक लेआउट क्रिएशन टेक्निक है। ठीक है, जैसे आप फ्लेक्स बॉक्सेस के थ्रू लेआउट्स बना सकते हो, या फ्लोट्स के थ्रू आप लेआउट्स बना सकते हो, या कुछ हद तक हम पोजिशंस के थ्रू भी लेआउट्स को हम बनाते हैं। तो उसी तरीके से ग्रिड्स के थ्रू भी हम जो है वो लेआउट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और लास्ट में हम एक लेआउट जो है वो इसका क्रिएट करेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार इससे इससे पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार अपग्रेड होता क्या है, देखो। ठीक है ना, आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी मिलती है एचटीएमएल के अंदर। ठीक है ना, उसी में आपने जो ग्रिड है उसको सेट करना होता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो हम फाइल अपनी यहाँ पे सेव करते हैं। ओके, तो यहाँ हमने लगा दिया ग्रिड हाइफन कंटेंट। एक क्लास हमने इसमें क्रिएट कर दी है। ठीक है, और इसके कुछ चाइल्ड क्लासेस हम क्रिएट करते हैं यहाँ से, ग्रिड हाइफन आइटम। कोई भी आप क्लास का नेम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, हम कॉपीज निकाल लेते हैं इसकी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्रिड कंटेंट है जो पेरेंट क्लास है, ये कंटेनिंग क्लास है, और बाकी ग्रिड आइटम्स हैं जो चाइल्ड क्लासेस हैं इसकी। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे कि ये बाय डिफॉल्ट वर्टिकली प्लेस होते हैं सारे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी एस एस अप्लाई करते हैं इसमें। तो हम टारगेट करते हैं पहले ग्रिड कंटेंट क्लास को, और इसमें हमने डिस्प्ले यहाँ पे सेट कर दिया ग्रिड। ठीक है, आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ आपको बेसिकली स्पेसिफाई करना होता है यहाँ पे कि आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए, और साथ में आपको इसके हर एक कॉलम की विड्थ आपको कितनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए आपको इसके साथ एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसको हम बोलते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे हम इसको ऑटो पे सेट कर सकते हैं। जितने आप ऑटोज यहाँ पे लगाओगे, तो अब यहाँ पे ये तीन कॉलम जो है वो सपोज कर लेगा। ठीक है, जिसकी विड्थ जो होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, और चाइल्ड एलिमेंट्स में हम कलर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं ग्रिड हाइफन आइटम। बैकग्राउंड यहाँ पे हम दे देते हैं डॉजर ब्लू। ठीक है, चेक करते हैं इसको। तो ये चीज़ आ रही है यहाँ से। तो अभी देखो यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी लगाओ, ग्रिड हाइफन गैप प्रॉपर्टी। ठीक है, अगेन देखो इसमें आपको तीन प्रॉपर्टीज मिलती हैं गैप्स की। कॉलम गैप आप लगा सकते हो, मे बी हमने यहाँ पे 10 पिक्सल यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, तो हमने यहाँ पे गैप दे दिया हुआ है 10 पिक्सल का कॉलम में। ठीक है ना, हम चेक करते हैं क्या होता है इससे। तो आप देखोगे यहाँ पे देखो कॉलम्स में जो है वो 10 पिक्सल का गैप आ गया हुआ है। सेम वे हम रोज में भी जो गैप है वो दे सकते हैं। तो ग्रिड हाइफन रो हाइफन गैप प्रॉपर्टी हमने लगा दी है 10 पिक्सल की। ठीक है, अगेन हम चेक करेंगे इसको। तो आप देखोगे यहाँ पे रोज में भी जो गैप है वो 10 पिक्सल का यहाँ पे आ गया हुआ है। ओके, तो आपको इसका एक शॉर्ट हैंड भी मिलता है अगर आप यहाँ पे लगाते हो ग्रिड हाइफन गैप प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो सिंपल हम यहाँ लगा देंगे 10 पिक्सल। ये आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। चेक करेंगे इसको, देखो स्टिल ये सेम ही वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके, तो आइटम्स में हम थोड़ा सा पैडिंग जो है वो अप्लाई कर देते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। ओके, तो अब देखो इस सेम वे जैसे आपने यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लगाया तो उसने तीन कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए। ठीक है ना, हमने तीन ऑटोज यहाँ पे लगाए हुए थे। अगर आप एक और ऑटो यहाँ पे लगाते हो तो देखो कितने हो जाएंगे, अभी चार हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे
जो विथ है वो भी आप सेट कर सकते हो, मे बी हमने 800 पिक्सल यहाँ पे सेट कर दिया सपोज, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सेट हो जाएगा, ठीक है। सेम वे हम ग्रिड हाइफन टेम्पलेट हाइफन रोज प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ लगाते हो तो अगेन ये बेसिकली यहाँ पे हाइट सेट करेगा आपके रोज की, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि जो हमारी फर्स्ट रो होगी वो हमने ऑटो पे सेट कर दी, ये सपोज हमने 100 पिक्सल पे सेट कर दी, और दूसरी जो है वो हमने 200 पिक्सल पे सेट कर दी, सेकंड रो। अब चेक करोगे यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो 100 पिक्सल पे सेट हो गई है, सेकंड जो है वो 200 पिक्सल पे सेट हो गई है, ठीक है। तो आप इसका शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अगर हम यहाँ पे ग्रिड हाइफन टेम्पलेट प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे रोज की वैल्यूज को स्पेसिफाई करना है इस तरीके से, एंड देन फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपको कॉलम्स की वैल्यू को स्पेसिफाई करना है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो सेम रहेगी आपकी। इसको हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, तो आउटपुट हम चेक करते हैं, देखो इसकी आउटपुट जो है वो स्टिल सेम है, ठीक है। तो यानी ये चीज़ स्पेसिफाई करेगी रोज को, और ये चीज़ स्पेसिफाई करेगी कॉलम्स को, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने होंगे, ओके। तो अब कुछ अलाइनमेंट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी आपको मिलती हैं जो आप बेसिकली पेरेंट पे लगाते हो, ठीक है ना। यानी इस केस में ग्रिड कंटेंट में हम कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे जो हम अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको मिलती, सबसे पहले आपको यहाँ पे हाइट सेट करनी है, मे बी हाइट हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 800 पिक्सल, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड भी यहाँ पे लगा देते हैं #CCC, थोड़ी पैडिंग हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, मे बी 10 पिक्सल, ठीक है। चेक करते हैं क्या होगा। तो देखो ये इस तरीके से शो कर रहा है आपको, थोड़ी हाइट हम कम कर लेते हैं इसकी, ओके। तो अभी अगर हम चेक करें यहाँ से, ओके, सो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं अब इस केस में, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिलती है जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी, और दूसरी मिलती है अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। हम पहले ये डिस्कस करते हैं अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लगाते हैं अलाइन हाइफन कंटेंट। अब इसमें देखो, आप ये सारी पॉसिबल वैल्यूज जो है वो लगा सकते हो। हम सेंटर यहाँ पे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने सेंटर यहाँ पे सेट कर दिया। अलाइन कंटेंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं वर्टिकली जो है वो एडजस्ट करने के लिए, यानी अगर आपने वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है तो फिर आप अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी जो है ये लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा आप स्पेस इवनली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर हम चेक करेंगे, देखो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो सेम वे आप बाकी प्रॉपर्टीज भी लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर हम एंड लगाते हैं, देखो तो ये इसको लास्ट में प्लेस कर देगा, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट है इसकी यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब सेम वे हमें जो है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स के लिए भी प्रॉपर्टी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये डिस्कस करते हैं, ओके। सो जस्टिफाई कंटेंट, अगेन हमने यहाँ पे लगा दिया एंड, ठीक है। हम चेक करेंगे क्या होगा इससे, इसको हम कमेंट कर लेते हैं अभी। तो देखो यहाँ से आपका ये एंड में प्लेस हो गया इस साइड, राइट साइड में, ठीक है। सेम वे आप यहाँ पे स्टार्ट लगा सकते हो। स्टार्ट हम चेक करेंगे तो ये स्टार्ट में प्लेस हो जाएगा। अगर हम इसको नहीं लगाते हैं यहाँ से, आप चेक करोगे तो ये स्ट्रेच हो रहा है पूरा यहाँ से, ठीक है ना। तो और कौन सी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिलती हैं, देखो स्पेस इवनली है यहाँ पे, ये आप लगा सकते हो। तो स्पेस इवनली यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। देन आपको स्पेस बिटवीन यहाँ पे मिलती है प्रॉपर्टी, तो ये इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो आप सेंटर प्रॉपर्टीज दोनों में भी यूज करके एलिमेंट को एग्जैक्टली सेंटर में जो है वो प्लेस करवा सकते हो। सपोज हमने यहाँ पे भी सेंटर में इसको लगा दिया अलाइन कंटेंट में, और यहाँ पे भी हमने सेंटर में इसको लगा दिया हुआ है। आप चेक करोगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे
वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली मिडिल में आ गया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपने पेरेंट पे ही लगानी है। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं वो सारी हमने पेरेंट पे यानी ग्रिड कंटेंट पे ही लगाई हैं। ठीक है, अब आगे हम प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे जो हम बेसिकली चाइल्ड्स पे लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो देखते हैं। ओके, तो हम पहले कुछ इसमें आईडीज जो है वो अप्लाई करते हैं चाइल्ड्स में। ठीक है, इसको हम आईडी दे देते हैं यहाँ से 1, आईडी 2, आईडी 6। ओके, तो अब वो प्रॉपर्टीज जो हम बेसिकली ग्रिड चाइल्ड्स पे लगाते हैं वो अंडरस्टैंड करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉलम नंबर्स एंड रो नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम डायग्राम पे आते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे आपको ये ग्रिड शो हो रही है और इसमें जो ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पे ये लाइंस दिख रही हैं इसको हम कॉलम नंबर्स आप बोलते हैं उनको। ठीक है ना, सेम वे अगर आप नीचे यहाँ पे आते हो तो ये रो लाइन आपको यहाँ पे शो हो रही है, इनको हम रो नंबर्स बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने यूज करनी है इन प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट है, ग्रिड कॉलम एंड है, ये आपको इंडिविजुअल ग्रिड आइटम्स पे लगानी है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आईडीज ऑलरेडी सेट कर दी है तो हम टारगेट करते हैं यहाँ फर्स्ट आईडी को। ठीक है, तो हम #1 लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ हमने लगा दिया ग्रिड हाइफन कॉलम हाइफन स्टार्ट। यहाँ पे हमने 1 कर दिया इसको और ग्रिड कॉलम एंड पे हमने 3 कर दिया। ठीक है, और हम एक काम करते हैं यहाँ पे इसमें जो हमने यहाँ पे हाइट लगाई हुई है कंटेंट पे ये हम निकाल देते हैं अभी, और ये भी अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट भी हम अभी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम ऑटो पे यहाँ पे सेट कर देते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो भी चेक करते हैं यहाँ पे आईडी क्या होगा देखो। ओके, सो अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमने जो ID 1 है यहाँ पे ये वाली, ठीक है, इसको हमने स्टार्ट किया था कॉलम नंबर 1 पे और हमने इसको एंड किया यहाँ पे कॉलम नंबर 3 पे। ठीक है, तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे कि कॉलम नंबर्स जो होते हैं वो कैसे, ये कॉलम लाइंस जो होती हैं वो कैसे बनती हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हो ये वाली पूरी, ये फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे। ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम नंबर है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका सेकंड कॉलम नंबर है और ये जो आप देख रहे हो ये आपका थर्ड कॉलम नंबर है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये 2 कॉलम्स में प्लेस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 4 कर दोगे तो वो 3 कॉलम्स में प्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 3 कॉलम्स में यहाँ पे प्लेस हो गया क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम लाइंस है वो 4 है। ठीक है, ओके, तो सेम वे हम रोज को भी इसी तरीके से टारगेट करते हैं। ठीक है ना, यानी ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड रो एंड प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, ओके, सो अब वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम कुछ चाइल्ड्स यहाँ पे और क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ कॉपीज यहाँ से निकाल ली हैं, इसको हम कर देते हैं 7, इसको हम कर देते हैं 8। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। सो ये इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे कर दिया ग्रिड हाइफन रो हाइफन स्टार्ट 1। ठीक है, एंड हम कर देते हैं यहाँ पे 3 पे। इसको चेक करते हैं क्या होगा देखो। तो क्या हो गया देखो यहाँ से ये बेसिकली फर्स्ट रो में यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट रो नंबर में ये स्टार्ट हुआ और थर्ड रो नंबर में जाके ये कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, तो यानी ये स्पैन कर गया यहाँ पे 2 रोज में, 2 रोज में। ठीक है, आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पे लगा दिया स्पैन 2, आप चेक करोगे तो आउटपुट सेम रहेगी यहाँ पे देखो। ठीक है, सेम वे हम कॉलम्स में भी यहाँ पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे 2 लगा दो और स्पैन 2 कर दो तो सेम रहेगा। यानी या तो हम 3 लगा लें या फिर हम स्पैन 2 लगा लें, सेम चीज रहेगी। ठीक है, अभी 3 कर देते हैं इसको दोनों को।
ठीक है। तो अब आपको इसके भी शॉर्ट हैंड्स मिलते हैं, ठीक है, अब वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड की जगह पे सिंपल ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे ग्रिड हाइफन कॉलम, और हम 1/3 यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं इसकी, तो देखो ये आपका आउटपुट सेम रहेगी यहाँ पे। ठीक है ना, दो कॉलम्स में स्पैन कर गया है। या फिर अगेन आप यहाँ पे वही सेम स्पैन 2 कर दोगे, स्टिल आउटपुट जो है वो सेम रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सेम वे हम ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड की जगह पे सिंपल ग्रिड रो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लगाते हैं सेम ग्रिड हाइफन रो कॉलन 1/3 प्रॉपर्टी। चेक करेंगे इसको, तो देखो स्टिल ये सेम आ गया यहाँ से। ठीक है, तो थर्ड आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलती है जिसको हम बोलते हैं ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी। सो ग्रिड हाइफन एरिया प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी के लिए आपको इस वे में इसको एडजस्ट करना है, यानी ये चारों ही वैल्यूज आप एक ही प्रॉपर्टी में दे सकते हो। यानी यहां पे हम कर सकते हैं ग्रिड रो स्टार्ट, देन ग्रिड कॉलम स्टार्ट, देन ग्रिड रो एंड, देन ग्रिड कॉलम एंड। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कमेंट करें यहां से, आप चेक करोगे तो देखो स्टिल आउटपुट यहाँ पे सेम है आपकी। ठीक है, तो ये भी इसका एक शॉर्ट हैंड आपको मिलता है ग्रिड एरिया का। तो सेम वे हम एक और यहाँ पे आईडी लगाते हैं, हमने यहाँ लगा दिया #4, और यहाँ पे हमने लगा दिया ग्रिड हाइफन, हमने कॉलम लगा दिया यहाँ पे। हमने सेट कर दिया कि जो ग्रिड है, ग्रिड कॉलम आपका यहाँ पे होगा ID4 का, वो 1 to 4 होगा। ठीक है, अगेन हम चेक करेंगे। सो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये पूरा जो आइटम 4 था आपका, ये पूरा एंड टू एंड यहाँ पे प्लेस हो गया हुआ। ठीक है, तो इसको भी हम अभी 1 पे यहाँ पे सेट कर देते हैं। ओके, ओके, तो कुछ और यहाँ पे ट्राई करते हैं। ठीक है, ये 4 हम यहाँ पे रिमूव करते हैं, और कॉलम्स हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। ग्रिड टेम्पलेट हाइफन कॉलम हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और ये भी यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। तो चेक करते हैं, अभी देखो ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया कि जो इसका कॉलम है वो हमने यहाँ पे 2 पे सेट कर दिया, देखो 2 पे आ गया ये। और एंडिंग हमने कर दी इसकी कि ये 4 तक जाएगी। ठीक है, देखो इस तरीके से आ गया, यानी कॉलम नंबर 2 पे और कॉलम नंबर 4 पे ये प्लेस हुआ। और यहाँ से हमने जो इसकी रो है वो हमने कर दी। अभी यहाँ पे कहाँ पे ये रो नंबर 3 पे ये एंड हो रही है। ठीक है ना, हम इसको 4 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया कि ये एंड होगा 4 पे। आप चेक करोगे, देखो ये कहाँ पे एंड हुआ, यहाँ पे 4 पे। अगेन आप यहाँ पे 5 कर दोगे तो क्या होगा, अगेन हम चेक करेंगे, देखो क्या हुआ, यहाँ पे 5 पे प्लेस हो गया। ठीक है ना, तो हम कुछ एलिमेंट्स इसमें और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक एलिमेंट कम कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये प्रॉपरली देखो यहाँ पे प्लेस हो गया। ठीक है, ओके, ओके, तो अब हम पहले इसकी आईडीज को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10,
ओके, ठीक है। तो अब हम टारगेट करते हैं आइटम 6 को यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ लगा दिया #6 और हम चाहते हैं कि हमने इसको कॉलम, इसको हमने रो जो है वो 1 2 3, कॉलम 3 से हमने इसको, रो 3 से हमने इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ हम लगाते हैं ग्रिड हाइफन रो, ये हमने कर दिया 1 से हमने इसको लेके जाना है 5 तक, ठीक है ना। 3 से बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे इसको और इसको 5 तक यानी 6 तक हम इसको कर देंगे। सो 3 4 5 चेक करेंगे तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ से 3 से लेके ये 5 कॉलम्स तक आ गया हुआ है, रोज तक आ गया हुआ है, ठीक है। सेम ग्रिड हाइफन कॉलम हमने यहाँ लगा दिया और ये हमने कर दिया कि ये 1 से लेके 4 कॉलम्स तक आगे जाएगा। तो हमने 5 लगा दिया यहाँ पे, आप चेक करोगे तो देखो ये यहाँ पे 4 कॉलम्स तक 1 2 3 एंड 4 ये आगे चला गया, ठीक है ना। ओके, लेकिन हम ध्यान से देखें तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि जो हाइट थी बेसिकली वो अब वर्क नहीं कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। जब हमने ग्रिड कॉलम यहाँ पे 1 to 5 किया यानी फुल कर दिया बेसिकली, तो इस केस में यहाँ पे जो हाइट थी वो हाइट हमने यहाँ पे सेट करी हुई थी 3 to 6, वो अब यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, ठीक है ना। यानी बेसिकली यहाँ से लेके ये यहाँ तक आनी चाहिए थी, जो वर्क नहीं कर रही है। अगर आप यहाँ पे इसको मे बी 2 कर दोगे तो फिर ये वर्क करेगी दोबारा, देखो, ठीक है। हम बैकग्राउंड लगा के यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको 1 करते हो तो फिर ये कंप्लीट रो में आ जाएगा, ठीक है। और जो है रो हाइट जो है वो वर्क नहीं करेगी इसमें, सिंगल रो में ही रहेगा ये। ओके, तो इसके अलावा कुछ और आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिलती है प्लेस कंटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, पहले हम वो देखते हैं। ओके, सो प्लेस कंटेंट प्रॉपर्टी बेसिकली कॉम्बिनेशन है अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी का एंड जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसकी जो सपोर्ट है वो एज जो ब्राउज़र है वर्जन 18 से 12 से लेके 18 तक उसकी जो सपोर्ट है वो नहीं है, तो आपको ये देख के यूज़ करना है इसको। तो हम अप्लाई करके देखते हैं इसको प्लेस कंटेंट को। तो प्लेस कंटेंट अप्लाई करने के लिए आपको उसमें हाइट भी देनी पड़ेगी पहले, तो हाइट हम इसकी लगा देते हैं अबाउट वही 700 पिक्सल, ठीक है। तो अब इसमें जो वैल्यूज़ है वो आप सेम वही लगा सकते हो जो सारी हम यहाँ पे लगाते हैं जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन कंटेंट में, ठीक है। अगर आप सिंगल वैल्यू लगाते हो, मे बी आपने सेंटर यहाँ पे कर दिया तो वो अलाइन कंटेंट भी सेंटर में कर देगा और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में कर देगा, ठीक है। आउटपुट देखते हैं इसकी, तो देखो ये बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में आ गया वो, ठीक है। या फिर आप इसमें दो वैल्यूज़ भी दे सकते हो, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो अलाइन कंटेंट वैल्यू होती है और सेकंड वैल्यू जो होती है वो जस्टिफाई कंटेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं स्टार्ट एंड एंड एंड, ठीक है, यानी अलाइन कंटेंट स्टार्ट एंड जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो आउटपुट देखते हैं इसकी, देखो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब प्लेस कंटेंट के बाद आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगेन ये सब प्रॉपर्टीज़ भी हम कंटेनर में ही अप्लाई करते हैं, जिसका इफेक्ट जो होता है वो आगे चाइल्ड्स में ही जाता है। तो देन प्रॉपर्टी आती है हमारे पास जस्टिफाई आइटम्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं इसको जस्टिफाई आइटम्स। तो उसमें हमने लगा दिया यहाँ पे स्ट्रेच, ठीक है। हाइट हम अभी निकाल देते हैं इसकी, चेक करते हैं क्या होगा। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, कुछ फर्क नहीं पड़ा बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रेच प्रॉपर्टी है ये डिफॉल्ट है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे इसको तो देखो ये स्टार्ट में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड कर देंगे यहाँ से तो ये एंड में आ जाएगा। आप सेंटर कर दोगे
तो ये सेंटर में प्लेस हो जाएगा। और जो स्ट्रेच प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे कि ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, आप नहीं भी लगाते हो स्टिल वो स्ट्रेच ही करेगा उसको। तो ये बेसिकली जस्टिफाई आइटम्स इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहा है, ठीक है ना। सेम वे अगर आप चाहते हो कि आपने वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है तो आपको अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, वैल्यू सेम रहती है। तो अब अलाइन आइटम्स के लिए आपको पहले यहाँ पे हाइट जो है वो देनी पड़ेगी, तो हाइट हमने यहाँ पे कर दी इनेबल। तो अगेन हमने यहाँ लगा दिया। अब आप चेक करोगे पहले तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेच कर देगा उसको, ठीक है। स्ट्रेच हम लगा के भी देख लेते हैं, तो स्टिल ये देखो आपका यहाँ पे सेम ही चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इसको हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, देखो यहाँ पे स्टार्ट में प्लेस हो गया। सेंटर कर देंगे तो सेंटर में प्लेस हो जाएगा, और एंड कर देंगे तो यहाँ पे ये एंड में प्लेस हो जाएगा। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, आप शॉर्ट हैंड बोल सकते हो उसको, विच इज प्लेस आइटम्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्लेस आइटम प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली उसमें आप दो वैल्यूज अप्लाई करते हो, अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टीज की वैल्यू और जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू। आप सिंगल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप डबल वैल्यूज भी यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे होता है ये प्लेस आइटम्स। तो यहाँ हमने कर दिया अभी सेंटर कर दिया, देखो। तो वो क्या करेगा देखो, इस तरीके से ये सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उसको, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो और एंड कर सकते हो, यानी इसमें हम अलाइन आइटम्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और जस्टिफाई आइटम्स को हम एंड कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। ओके, तो अब ये तो बात हो गई जो हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं कंटेनर पे, ठीक है ना। अब सेकंड हमें प्रॉपर्टीज मिलती है जो हम बेसिकली चाइल्ड्स पे लगाते हैं, यानी ग्रिड आइटम्स पे लगाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो, तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं यहाँ पे, जस्टिफाई सेल्फ प्रॉपर्टी, अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी एंड प्लेस सेल्फ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी भी आपको मिलती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जस्टिफाई सेल्फ अगर आप चाहते हो कि इंडिविजुअल यानी कोई एक ग्रिड आइटम डिफरेंट तरीके से बिहेव करे, यानी डिफरेंट तरीके से अलाइन करे, तो फिर आप इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो अब देखो सपोज हमने यहाँ पे जस्टिफाई आइटम्स स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है। अगर हम चेक करें तो अभी ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से जो आइटम वन है हमारी उसमें हमने जस्टिफाई सेल्फ प्रॉपर्टी जो है वो सेट कर देंगे यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। आप चेक करोगे तो देखो ये सेंटर में यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो यानी वो इंडिविजुअल आइटम को ही टारगेट करेगा, स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्ट में प्लेस हो जाएगी, एंड कर देंगे तो एंड में प्लेस हो जाएगी, और स्ट्रेच कर दोगे तो स्ट्रेच में स्ट्रेच हो जाएगी, जो कि डिफॉल्ट है, ठीक है। सेम वे आप अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो ऐसी, जो वर्टिकली अलाइन करेगी, और प्लेस सेल्फ जो है वो इन दोनों को कॉम्बिनेशन है शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो अब आगे हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। दो प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली और मिलती हैं, ग्रिड टेम्पलेट्स एरिया प्रॉपर्टी और ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी आपको मिलती है, जिससे हम बेसिकली लेआउट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो हम एक फाइल अपनी सेव करते हैं पहले, ये फाइल हमने ऑलरेडी सेव करी हुई है। ओके, तो बेसिक HTML हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। एक हम डिव यहाँ पे लगाते हैं, क्लास का नेम हम देते हैं इसमें कंटेनर, कोई भी आप नेम दे सकते हो। यहाँ हम लगाते हैं डिव क्लास हेडर, सेम डिव क्लास एक नैव लगाते हैं यहाँ पे, देन डिव क्लास साइड वन लगा देते हैं, साइड बार वन हो जाएगा ये,
तो बेसिकली हम 3 कॉलम लेआउट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। डिव क्लास, इसका हम नेम दे देते हैं मेन। ये हो गया हमारा मेन कंटेंट। देन डिव क्लास site2, so this is sidebar2। ठीक है, लास्ट में हम लगा देते हैं डिव क्लास footer। ओके, तो आउटपुट चेक करते हैं इसकी। तो ये चीज़ आ रही है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल। अब CSS पे आते हैं और फर्स्ट हम टारगेट करते हैं यहाँ पे अपना कंटेनर को। ठीक है, डिस्प्ले कर देते हैं ग्रिड और स्टार लगा के यूनिवर्सल सेलेक्टर, बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन हम कर देते हैं यहाँ पे 0 पिक्सल, HTML कॉमा बॉडी हाइट 100% सेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लेते हैं, नॉर्मल जो भी अननेसेसरी स्पेसिंग होती है वो निकल गई यहाँ से। ओके, तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं। ओके, इसमें हम बाद में आते हैं। पहले हम यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रिड आइटम्स को टारगेट करते हैं, यानी पहले हेडर को टारगेट करते हैं और इसमें आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें आपने कोई भी जो नेम है इसको देना है बेसिकली। ठीक है, सो दैट ये इसका वो हम बाद में यूनिकली टारगेट कर पाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेम दे दिया है इसका हेडर। ऐसे हर एक ग्रिड आइटम का यहाँ पे हम नेम जो है वो दे देंगे। सो ग्रिड हाइफन एरिया nav, इतना हम कॉपी कर लेते हैं। देन site1 ग्रिड एरिया site1 डॉट site2 ग्रिड एरिया site2। तो बेसिकली हर एक डिव को हम एक नेम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दैट हम उसको बाद में ग्रिड में यूज़ कर पाएँ। देन मेन आपकी क्लास है, यहाँ पे नेम दे दिया इसका मेन और लास्ट में हमने डॉट फुटर ग्रिड एरिया फुटर। अगेन आप कोई भी नेम्स जो है वो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है ना। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं कंटेनर में और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ग्रिड हाइफन टेम्पलेट्स टेम्पलेट हाइफन एरियाज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो इसमें हर एक कोट आपका इंडिकेट करता है एक रो को। ठीक है, और उसके अंदर जो आप एलिमेंट्स लगाओगे इस तरीके से, सपोज आपने यहां लगा दिया हेडर, तो ये इंडिकेट करता है यहाँ पे कॉलम्स को। ठीक है, तो हमने 6 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपकी फर्स्ट रो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। हम एंटर प्रेस कर लेते हैं। सेम यहाँ पे हम nav लगाते हैं 6। ठीक है, ओके, इसके बाद हम चाहते हैं कि हमने साइड 1 लगाना है। पहले थर्ड रो हमारी क्या होगी, साइड 1 हो जाएगी पहले, और फिर हम 4 मेन्स यूज करेंगे और फिर साइड 2 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इस तरीके से। तो फर्स्ट रो में हेडर्स आ जाएंगे सारे के सारे, सेकेंड रो में नैव्स आ जाएंगे पूरे, थर्ड रो में हम फर्स्ट कॉलम जो है वो साइड 1 हो गया आपका, और लास्ट कॉलम भी साइड 2 हो गया यहाँ पे, जो कि साइड बार्स हैं, और बाकी सारा जो स्पेस होगी वो मेन कॉलम लेगा। ठीक है, ओके, लास्ट में हम फुटर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अगेन फुटर भी हम यहाँ पे 6 टाइम्स जो है वो लगा देंगे। ठीक है, ओके, एक हम और यहाँ पे काम करते हैं, ग्रिड हाइफन गैप यहाँ पे हम दे देते हैं 10 पिक्सल का। ठीक है, कंटेनर में इसको दे दिया हमने, और देन हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि कंटेनर के अंदर जितने भी डिव्स हैं, डायरेक्ट जो चाइल्ड्स हैं डिव के,
उसका हमने बैकग्राउंड यहाँ पे सेट कर दिया डॉजर ब्लू। ठीक है, चेक करते हैं। देखो ये इससे इस तरह से आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो फर्स्ट और सेकंड रोज हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे ही मैच कर रही हैं। देखो, ठीक है ना, 6 कॉलम हेडर, अगेन 6 कॉलम नैव, एंड देन 1 कॉलम साइड बार हो गया, एंड 4 कॉलम मेन हो गया आपका इस तरीके से, और 1 कॉलम यहाँ पे साइड बार 2 हो गया यहाँ से, और लास्ट में अगेन फुटर भी जो है वो आपका 6 कॉलम हो गया। ठीक है, इस पे पैडिंग हम अप्लाई कर देते हैं 10 पिक्सल की, और टेक्स्ट लाइन कर देते हैं यहाँ पे सेंटर। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्लियर होगा इस तरीके से हमें। ओके, हम थोड़ा हाइट अब इसमें एडजस्ट करते हैं। तो पहले हम हेडर में आते हैं और पैडिंग यहाँ पे हम सेट करते हैं 60 पिक्सल की। ठीक है, हम फिलहाल अभी जो कलर्स है और पैडिंग है ये बंद कर देते हैं। हम यहाँ पे हम बैकग्राउंड लगाते हैं दोबारा से डॉजर ब्लू। चेक करेंगे तो भी यहाँ से ये इस तरीके से आ गया आपका। ठीक है, बाकी हमने जो सभी में पहले हमने कलर लगाया हुआ था और पैडिंग लगाई हुई थी वो रिमूव कर दी है अभी। ठीक है, तो हेडर आ गया आपका। ओके, देन आपको नैव में हम अगेन पैडिंग लगा देते हैं 10 पिक्सल की, बैकग्राउंड लगा देते हैं इसका, कोई भी आप कलर दे सकते हो, ऑरेंज दे देते हैं। ठीक है, तो साइड बार 1 हमने कर दिया #CCC बैकग्राउंड। सेम पैडिंग इस पे भी लगा देते हैं 10 पिक्सल। बैकग्राउंड अगेन #CCC एंड अगेन पैडिंग 10 पिक्सल। मेन पे हम कर देते हैं बैकग्राउंड #DDD एंड पैडिंग इसमें भी हम कर देते हैं 10 पिक्सल की। लास्ट रह गया फुटर, इसमें भी हम पैडिंग लगा देते हैं 10 पिक्सल, और बैकग्राउंड कर देते हैं इसका ऑरेंज। ठीक है, चेक करते हैं। देखो ये इस तरीके से आ गया आपको। अब हाइट सेट करते हैं। तो जहाँ पे हमारा साइड यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ पे हाइट हमने लगा दी इसकी अबाउट 500 पिक्सल। ठीक है, सेम हाइट 500 पिक्सल, सेम हाइट 500 पिक्सल। चेक करेंगे तो देखो ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया वो। अब जो ग्रिड गैप्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रिड गैप यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ये हमने रिमूव कर दिया, तो ये लेआउट आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया हुआ। ठीक है, ये हाइट जो हमने यहाँ पे दिया है वो बाद में आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट हमने यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए दी है। जब कंटेंट आप अपना ऐड करोगे इसके बीच में, तब आप हाइट्स यहाँ पे जो है वो रिमूव कर सकते हो, या मिनिमम हाइट अपनी यहाँ पे लगा सकते हो आप। ओके, तो यार इधर ही वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।